दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर शहर में सीवर लाइन पास हुई है। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सीवर लाइन का प्रथम चरण का कार्य शुरू हो गया है, यानी पाइपलाइन डालने का कार्य शुरू हो गया है। और यह कार्य शुरू है शहर के मुराइन टोला इलाके में, लेकिन यह कार्य अब जानलेवा साबित हो रहा है। जानलेवा साबित इस कदर साबित हो रहा है कि जहां पर गड्ढे खोदे गए हैं वहां पर समय से पुराई नहीं की जा रही है और पूरे इलाके की गलियों को गड्ढा युक्त कर दिया गया है। बाइकें निकल नहीं पा रही हैं, छोटे बच्चे रास्ते से निकल नहीं पा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है, पूरे तरीके से मनमानी की जा रही है और यह कारस्तानी किया जा रहा है जल निगम विभाग के द्वारा। जल निगम विभाग के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और कार्य कराया जा रहा है एक ठेकेदार के द्वारा। ठेकेदार की फर्म है सीके इंटरप्राइजेज। सीके इंटरप्राइजेज नाम की यह फर्म कार्य करा रही है और इसके जेई कन्हैया कुमार का कहना है कि ठेकेदार को सब जानकारी है, मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, दर्शकों, सबसे दिलचस्प बात भी समझ लीजिए कि नगर पालिका से पूरे कार्य की कोई भी एनओसी नहीं ली गई है। शहर के विकास का कार्य, शहर में के साफ सुथरा कराए जाने का कार्य और शहर की गलियों को बेहतर बनाए जाने का कार्य नगर पालिका का है। सड़कों की पैचिंग का कार्य कराए जाने का काम नगर पालिका का है, लेकिन सड़कें खोदी जा रही है, गलियां खोदी जा रही हैं, लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। नगर पालिका से एनओसी ही नहीं ली गई है। अब नगर पालिका ने नोटिस जारी की है, जब 70% काम पूरा हो चुका है। यह चल रहा है घपलेबाजी, यह चल रही है धांधली और लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी पिछले कई दिनों से यह कार्य चल रहा है और इस कार्य को लेकर के अब कार्यदायी संस्था कटघरे में खड़ी हो गई है। आपको यह भी बता दें कि अभी 24 घंटे पहले पत्थरकटा चौराहे इलाके में जो पाइपलाइन डाली जा रही है, यहां पर बाकायदे एक्सिस बैंक के सामने रात्रि दौरान एक 4 पहिया गाड़ी गड्ढे में चली गई। वहां पर लोग मरते मरते बचे और पूरी रात गाड़ी को नहीं निकाला जा सका। यह सब हो रहा हुआ कार्यदायी संस्था की वजह से। इतना ही नहीं, इलाके के सभासद ने भी साफ कहा कि नगर पालिका ने कोई एनओसी नहीं दी है। तो आखिर ये किसकी परमिशन से काम हो रहा है, किसकी अनुमति से काम हो रहा है? खाली शासन से बजट आने के बाद कार्य शुरू करा दिया गया और सरकारी औपचारिकताएं नहीं पूरी की गई। ये बड़ी बात है। किसी तरह का कोई भी हादसा हो सकता है, कभी भी हादसा हो सकता है, लोगों की मौत हो सकती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? सीके इंटरप्राइजेज जिम्मेदार हो सकती है या फिर जल निगम जिम्मेदार हो सकता है? दिलचस्प बात तो यह है कि जल निगम के एक्सीएन यानी जल निगम के जो अगुआ हैं इस विभाग के, महेश कुमार, उनको भी नहीं पता। उनसे उन्होंने दूरभाष में बताया कि एनओसी ली गई है, जबकि नगर पालिका के ईओ का साफ कहना है कि कोई भी एनओसी नहीं ली गई है, नोटिस जारी की गई है। तो साहब, जिले के 2 विभागों के सक्षम अधिकारियों की ये बातें हैं और दोनों अपनी अपनी जगह में तर्क वितर्क कर रहे हैं। ठेकेदार सरकारी धन का उपयोग कर रहा है, काम कर रहा है, लोगों के बीच में जानलेवा हो रहा है और 70% अब तक कार्य भी कराया जा चुका है। सबसे खास बात यह कि 24 घंटे पहले जिस तरीके से घटना घटी, उसमें गनीमत यह थी कि जो 4 पहिया गाड़ी गड्ढे में गिरी उसमें कोई हताहत नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई है, फिर भी लोगों के बीच में तमाशा बना रहा। तो दोस्तों, किसी भी समय कोई भी घटना घटित हो सकती है, सड़क हादसे हो सकते हैं, छोटे बच्चे कैजुअलिटी का शिकार हो सकते हैं। इस इलाके में आप ई रिक्शा से सफर कर रहे हैं तो रिक्शा कहीं पर पलट सकता है। आपको बता दें कि यह मुराइन टोला वार्ड की दशा है।
एक्सिस बैंक के सामने की जो गली है उसकी ये दशा है। आगे चल के हुंडई एजेंसी पड़ती है, वहां पर सामने से जो गली गई है उस गली के यही हालात हैं। यानी महिला डिग्री कॉलेज वार्ड मुराइन टोला से लेकर के महिला डिग्री कॉलेज का जो भी कवर्ड एरिया है, कोई भी गली ऐसी नहीं है जहां पर पाइपलाइन डालने के बाद वहां पर लेबलीकरण न किया गया हो। जबकि नियम यह है कि वहां पर अगर इंटरलॉकिंग है तो पुनः इंटरलॉकिंग स्थापित किया जाए, आरसीसी बनी है तो आरसीसी यानी रिपेयरिंग की जाए उस तरीके से जैसे पहले से रास्ते थे। लेकिन सीके इंटरप्राइजेज जो प्रयागराज का ठेकेदार बताया जा रहा है कुछ भी नहीं कर पा रहा है और लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। हालांकि जल निगम के एक्सीएन और ईओ का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले पे बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए सबक समाचार में, फिर हम आपको ऐसी खबर दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। गाड़ी आपकी फंस गई, क्या मामला है पूरा? यहाँ पर आगे मैं आ रहा था, आगे कोई बैरिकेडिंग नहीं था और उन्होंने वहाँ से पूरा सीधा जाने का रास्ता था। मैं जा रहा था, मेरी गाड़ी फंस गई। तो क्या रोड में काम चल रहा है, कैसे गाड़ी काम फंसी? नगर पालिका का कोई नलकूप से विभाग संबंधित कोई काम चल रहा है, पाइपलाइन संबंधित, उसी की वजह से ऐसा हुआ। कितनी देर से गाड़ी फंसी है? करीब 2 घंटा हो गया मुझे यहाँ फंसे हुए। क्या नाम है आपका? मैं बीपी सिंह बोल रहा हूँ। कैसे गाड़ी फंस गई है, क्या मामला है? मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ, पार्षद प्रतिनिधि हूँ, और मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि गाड़ी एक फंसी हुई है। हमने काफ़ी प्रयास किया लेकिन वो गाड़ी निकलने की उम्मीद में नहीं है और मैं बराबर उसको प्रयास कर रहा था कि शायद निकल जाए। कोई राहगीर अगर फंस गया है तो राहगीर तो अपने गंतव्य तक पहुँच जाए। ये जल निगम का काम चल रहा है, कैसे मतलब ये रोड खुदी पड़ी है और जो गाड़ी फंसी है? ये तो हमारे ईओ साहब ही बताएंगे कि ये नगर पालिका से इन्होंने एनओसी ले रखी है कि नहीं ले रखी है, और अगर ये काम कर रहे हैं तो विदाउट नगर पालिका के परमिशन के इनको काम करने का भी कोई अधिकार नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं ऋतिक पाल एडवोकेट, प्रतिनिधि मुराइन टोला। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।